हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 81 एंड आर्टिकल 331 में व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 81 में लोकसभा का व्यवस्था किया गया है और आर्टिकल 331 में एंग्लो इंडियन, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा दो जो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं उसके बारे में चर्चा किया गया है। यानी कि लोकसभा का जो डिस्कशन है वो आर्टिकल 81 एंड 331। इसका जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा लोकसभा का, मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552, प्रेजेंट स्ट्रेंथ 545, जिसमें नॉमिनेटेड कितने मेंबर्स होंगे? राष्ट्रपति के द्वारा 2 मेंबर्स नॉमिनेटेड होंगे। हैं कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे 543 और इसमें +2 नॉमिनेटेड मेंबर्स, नॉमिनेटेड 2 मेंबर्स होंगे। इसको हम अलग करके देखें तो 530 मेंबर्स स्टेट्स से चुने के आएंगे और 13 मेंबर्स यूटीज से चुन के आएंगे। 530 + 13 + 2 = 545। या जो सीटों का बंटवारा किया गया है या 1971 के सेंसस पर बेस्ड है और यह 2026 तक ऐसा ही चलने वाला है। उसके बाद फिर सीटों को बढ़ाया जा सकता है। मूल संविधान में लोकसभा के टोटल जो मेंबर्स थे वो 500 मेंबर्स थे, लेकिन 31st अमेंडमेंट द्वारा इसे बढ़ाया गया और अभी मैक्सिमम 552 हो सकता है। प्रेजेंट में इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? 543 और नॉमिनेटेड 2 मिला करके अभी हमारे संसद में, लोकसभा में 545 मेंबर बैठते हैं। अगर लोकसभा के मेंबर बनने की अगर योग्यता की बात करें तो उसे योग्यता की अगर बात करें तो भारत का नागरिक होना जरूरी है और साथ ही 25 ईयर पूरा होना चाहिए, तो वो MP लोकसभा में चुन के जा सकते हैं। लोकसभा में अध्यक्ष होता है जिसको हम लोग स्पीकर भी नाम से जानते हैं। लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर का क्या क्या भूमिका है या इसका क्या फंक्शन है उसको देख लेते हैं। इसके दो तरह का भूमिका होता है। सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में और दूसरा होता है लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में। लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में। जब लोकसभा स्पीकर पीठासीन अधिकारी यानी कि सदन के पीठासीन अधिकारी या प्रेसिडाइंग ऑफिसर की तरह काम करते हैं तो यह किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होता है किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट्स में। लेकिन जब लोकसभा स्पीकर लोकसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख के रूप में यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के रूप में काम करते हैं तो इस रूप में न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा स्पीकर प्रशासनिक प्रमुख के रूप में न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होते हैं। आइए देखते हैं स्पीकर के क्या क्या पावर्स हैं। स्पीकर के क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं इसको देखते हैं।
लोकसभा का स्पीकर जो है संयुक्त अधिवेशन में यानी कि ज्वाइंट सेशन में अध्यक्षता करते हैं। ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक है या नहीं डिसाइड करते हैं संसदीय समितियां स्पीकर के देखरेख में काम करते हैं, देखरेख में कार्य करती है। संसदीय समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। निर्णायक वोट देने का अधिकार होता है जब किसी विधेयक पर अगर बराबर वोट आता है तो उस स्थिति में लोकसभा स्पीकर के पास पावर होता है कि वो अपना निर्णायक वोट दे सकता है। लोकसभा स्पीकर अपना पद लोकसभा के विघटित हो जाने पर भी खाली नहीं करता है। वो अगले चुनाव के बाद जब तक लोकसभा का पद को ग्रहण नहीं किया जाता है तब तक टिल नेक्स्ट इलेक्शन अपना पद पर बने रहता है। चलिए अब देखते हैं कि लोकसभा के क्या क्या स्पेशल पावर्स हैं। स्पेशल पावर्स क्या क्या है लोकसभा के पास। अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, ये सारे प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, कट मोशन, सेंसर मोशन, ये सारे मोशन जो है प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश किए जा सकते हैं। धन विधेयक या वित्तीय विधेयक, इसे भी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग लोकसभा अपने विशेष सत्र द्वारा जारी राष्ट्रीय आपात को समाप्त करने से संबंधित प्रस्ताव जारी कर सकता है, तब राष्ट्रीय आपात को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि आर्टिकल 352 के से जो यह पावर दिया गया है लोकसभा को तो अपने विशेष सत्र को बुला करके अगर देश में राष्ट्रीय आपात अगर लागू है तो उसे वो समाप्त करने के लिए भी प्रस्ताव पारित कर सकता है। विशेष सत्र की जहाँ तक बात है तो लोकसभा का विशेष सत्र 1/10 यानी कि 10% सदस्यों के अनुरोध पर ही विशेष सत्र को बुलाया जा सकता है। चलिए दोस्तों, हम लोगों ने एक पूरे लोकसभा का एक डिस्कशन को देखा। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करें हमारा सेशन आपको कैसा लगता है। थैंक यू।